नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आप इस वीडियो को देखते हुए सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब आज बॉल पे क्या कर रहे हैं और जिम बॉल पे क्या कर रहे हैं। तो जिम बॉल पे इस तरह से बैठ के डॉक्टर साहब कर रहे हैं अपनी बैक की एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों ने भी करनी है। पैरालिसिस पेशेंट में हम अक्सर देखते हैं कि उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और प्लेफुल भी होती हैं, और उनमें से एक है जिम बॉल। अगर आपके पास जिम बॉल है और अगर नहीं है तो भी आप मार्केट से ले सकते हो। उस पर बस आपने क्या करना है, बैठना है। जब हम बैठ रहे हैं तो ये थोड़ी बहुत बाउंस होती रहती है, जैसे आप मुझे देख भी रहे होगे, ये थोड़े बहुत बाउंस होती है। तो ये जो बाउंसिंग ये पार्ट है, तो यहाँ पर मेरे बॉडी वेट को स्ट्रेट रखने के लिए, मेरी बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए कि मैं गिरूँ नहीं, तो मुझे यहाँ पे बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ये जो बैलेंस मेरा इस टाइम मैं बना रहा हूँ अपनी मसल्स को थोड़ा थोड़ा हिलाकर, कॉन्ट्रैक्शंस करके, एक्सपेंड करके, ये हेल्प करता है एक पैरालिसिस पेशेंट को अपनी बैक की एक्सरसाइज करने में। तो ये सिर्फ बैठने से हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने घर में स्टूल की जगह जिम बॉल को यूज कर सकते हो और इसका आप फन भी ले सकते हो, मगर आपने ध्यान रखना है कि आपने गिरना नहीं है। तो जब आप इस पे शुरू करो तो किसी न किसी की हेल्प जरूर लेना। ये ना हो कि आप ऐसे बैठे और एकदम गिर गए और चोट लगेगी तो नुकसान बहुत होगा। बट इस जिम बॉल का हम यूज और तरीके से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं, जिसको मैं अब इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपने करना क्या है, एक चेयर पे बैठना है, अपने सामने रखनी है एक अच्छी खासी बड़ी सी जिम बॉल और आपने शुरू करनी है अपनी बैक की एक्सरसाइज। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी बैक की एक्सरसाइज करने में। तो आप इस तरह से अपने आप को लीन फॉरवर्ड करेंगे और इस तरह से अपनी बैक की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब आपने ये कितनी बार करना है, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, 10 से 20 बार एक बार ही एक सिंगल सेट में। अगर आप थकते नहीं हैं तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आपने जब तक थक ना जाए, जब तक आपकी बस ना हो जाए, तो किसी भी एक्सरसाइज को आपने छोड़ना नहीं है। तो हमने ये बताया, एक ये एक्सरसाइज आपकी हो गई नंबर 1। नंबर 2 है कि आप साइड वेज भी जा सकते हो। पहले आप राइट साइड चले जाओ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिफरेंट सेट ऑफ मसल्स की एक्सरसाइज होगी। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड जाएंगे और फिर डिफरेंट साइड की मसल्स की एक्सरसाइज होगी। तो इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज बैक की कर सकते हो डेली बेसिस पे। इसमें बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती है, इसका हेल्प लिया जा सकता है। इसकी हेल्प एक और चीज़ भी की जा सकती है, वो है एक्सटेंशन ऑफ आपकी बैक। अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट में क्या होता है कि वो आगे की तरफ झुक रहे होते हैं, क्योंकि उनको बैलेंस बनाने के लिए अपनी बॉडी वेट को आगे की तरफ रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें गिरने का डर लगता रहता है। तो अक्सर उनकी जो बैक है वो अकड़ जाती है। तो इस जिम बॉल को यूज करते हुए किस तरह से हम अपनी बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको भी हम अब देखेंगे। तो जिम बॉल पे आपने थोड़ा सा आगे होके बैठना होता है, आपने पीछे की तरफ लीन फॉरवर्ड होना होता है। बट मैं अकेले कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैलेंस बना पाता हूँ, बट आप लोगों ने कभी भी इसको अकेले नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट करना है। आप अपनी बैक को पीछे लेके जाएंगे और ये, ठीक है, पीछे आप फर्श को छूने की कोशिश कीजिए और इस पे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना लंबा टाइम इस पे आप रहेंगे इस तरह से आपको चैलेंजेस महसूस होंगे और यही चैलेंजेस आपको ठीक होने की काबिलियत भी देते हैं। तो ये हम तब करते हैं जब पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो चुका होता है, 90% 95% तक वो ठीक हो चुका है, छोटी मोटी करेक्शन रह गई है बैलेंस बनाने में, तो ये बहुत हेल्पफुल है। पेशेंट का इसमें सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर मेहनत कम है बट बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। तो बैलेंस जब आपने ठीक करना है बैठने में, मसल की अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती है। मगर मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ, अगर हमने चलना है दोबारा से और हमने अपनी सारी समस्या को हल करना है, तो ये सारी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिम बॉल हो गई या फिर बैंड्स हो गए, ये इतने हेल्पफुल नहीं होते। मगर अगर हम रोज़ कोशिश करें सिर्फ रोज़ सही तरीके से चलने की, वो सबसे ज़्यादा कामयाब चीज़ होती है। क्योंकि इतना लंबा टाइम हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, आपने इस चैनल पे बहुत सारे और पेशेंट्स को भी देखा होगा, उनके टेस्टिमोनियल्स को भी देखा होगा। तो आज तक की मेरी जो लर्निंग रही है ना, वो यही रही है, आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, और वो काम है आपका सही से चलना। तो आप छोटी मोटी करेक्शन इनकी हेल्प से कर सकते हो, बट आपको जो मेजर 90% करना चाहिए ना, वो है कि जो चीज़ आप ठीक होने की बात करना चाहते हो उसको आज से स्टार्ट करो। क्योंकि ब्रेन जो है हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, अगर इसमें किसी टाइप का डैमेज हो जाए तो हमारी अब तक की जो लर्निंग है, उस ब्रेन के हिस्से की जो लर्निंग है, वो तो खत्म हो गई। अब ब्रेन को दोबारा से सिखाना है। अब ये पूरा दोबारा से सिखाना इतना आसान काम नहीं है, बट उसको हम एक काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो काम हम जो करेंगे, बार बार करेंगे, उस काम में वो अच्छा होता चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रेन
मुझे सिर्फ चलने की काबिलियत दे दे, जिससे मैं अपने काम करने लायक जगह पे जा सकूँ, काम कर सकूँ, है ना? तो अगर मेरे लेग में दिक्कत है तो मुझे क्या करना है? वॉक करनी है। जब मैं वॉक कर रहा हूँ, जब मैं सीधा खड़ा हूँ, तो मेरी बैलेंस की एक्सरसाइज भी साथ साथ चल रही है। तो अगर आप वॉक करना स्टार्ट कर चुके हो तभी आप इसका यूज करना स्टार्ट करोगे। अगर आपने वॉक करना अभी स्टार्ट नहीं किया है, जिम बॉल पे बैलेंस बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा, तो इसे ट्राई करने की भी अभी आपको ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली हमें हर पेशेंट को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि ओके ठीक है, आपके लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, आपके लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, बट कुछ एक्सरसाइज जैसे मैं बताता हूँ कि वॉक करना या फिर अपने घर के जो काम हैं उनको अपने हाथ से करने की कोशिश करना, पैरालिसिस वाले हैंड से, इसके लिए किसी भी टाइप की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं कि ये होगा तो आप ये कर पाओगे। आप स्टार्ट करो, प्रॉब्लम को देखो और उस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपकी उंगलियां बंद हो जाती हों, हाथ की खुलने में दिक्कत करती हो सकता है कि वो खुल बंद दोनों हो जाती हैं बट ताकत नहीं है। तो आपको इवैल्यूएट करना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। हो सकता है कि आपकी फिंगर खुल बन जाती है बट मेरा शोल्डर मूव नहीं करता। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इवैल्यूएशन जरूरी है और इवैल्यूएशन होने के बाद आपके लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप जिम बॉल को कैसे यूज करना है अपनी कंडीशन को बेटर करने में उसको आप समझ गए होंगे और एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को भी आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझसे भी आके मिल सकते हो। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो। और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।